गरुड़ा मर गया। अतीरा, मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। सबको खबर लग गई कि गरुड़ा मारा गया। अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने पर तुले हुए थे तो और कुछ उसे हथियाने में। एल डोराडो की कहानी जारी रखने के लिए मुझे एक नया मोड़ मिल गया, बैंगलोर। जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। अయ్యో माँ, एक बार मुझे रॉकी दिख जाए तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। उसने मुझे चैप्टर 1 में कैसे मारा था, मैं उसको बदला लेके रहेगा। The name is चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। अरे चिंगम सर, आप कहाँ से आ गए? मैंने तो आपको चैप्टर 1 में ही मार डाला था। तो फिर जाओ सर, ऊपर मेरा इंतजार करना। आइए माँ, तुमको क्या बताऊं, ऊपर एक भी चिंगम का दुकान नहीं है। चिंगम खाने नहीं मिला तुम्हारी वजह से मेरे को 2 दिन, तो इसीलिए अब बस चिंगम खरीदने आया था। तो आपने चिंगम खरीद ली क्या? आइए माँ, मैंने तो बहुत सारा चिंगम खरीद ली। तो जाओ सर, अब वापस मत आना कभी। कोई जरूरत नहीं है केजीएफ को आपकी। आइए माँ, रॉकी मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। अगर मेरा चिंगम खत्म हुआ तो मैं चैप्टर 5 में फिर आएगा। सर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, चेक पोस्ट भी तोड़ डाला। गाड़ी के कागजात नहीं है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी को फोन किया था इसने, शायद डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है। नाम पूछा तो अपना नाम भी नहीं बताता। मौचीज है क्या? मेरे थाने में मेरे सामने सिगरेट पीता है। तेरे पास कितनी भी दौलत हो, तू कानून का गुलाम है, समझा? नाम बताने को इतना घमंड? अबे गूंगा है क्या? ड्राइविंग लाइसेंस। रॉकी, सिंस 1951 कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है। वो शेक हैंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा।
अधीरा भाई, रॉकी गरोड़ा को मारने के बाद एक बार भी केजीएफ नहीं आया, वो बम्बई में ही है। यही सही मौका है केजीएफ को हथियाने का। केजीएफ पे बस रॉकी के कुछ सेना ही काम कर रही है। रॉकी को हल्के में लेना सही बात नहीं है। बेंगलोर की पुलिस, जनता, यहाँ तक कि सेठी भाई भी रॉकी के साथ है। केजीएफ को हथियाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी। अधीरा भाई, आप कहो तो केजीएफ के सारे काम करने वालों को उड़ा दूं, क्योंकि रॉकी बम्बई में है। जब तक रॉकी को खबर लगेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि जो इंसान गरोड़ा जैसे सुरक्षित इंसान को मार सकता है, उन्हें मारना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है। सबसे पहले तो आप बालकनी में आओ। ऐसे हर बार आके बैठ के मेरे पिछवाड़ा दर्द हो जाता। आपसे तो एक कुर्सी भी नहीं खरीदा जाता, आप रॉकी को क्या मारोगे? आओ आप बाहर आओ, पहले बाहर प्लानिंग करेंगे। हाँ बताओ, प्लान क्या है? जैसा कि हमें पता है कि रॉकी अभी बम्बई में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी बेंगलुरु आएगा। तो यही सही मौका है, हम लोग केजीएफ पे अटैक कर देते हैं और अटैक करके उनके सारे आदमियों को मार देते हैं और हम अपने आदमी बुला के उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर जैसे ही रॉकी को पता चलेगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। अब वो कितने आदमियों को लेके आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15, और हम अपनी पूरी फौज के साथ तैयार रहेंगे। तो फिर देर किस बात की? तैयार करो अपनी सेना और चलो केजीएफ पे करते हैं आक्रमण। रॉकी, तुझसे एक काम था। हाँ बोल। तू केजीएफ कब जा रहा है? क्यों, कोई काम है क्या? हाँ पहले बोल तो सही। अभी नहीं जाना, देखता हूँ कुछ दिन बाद। वैसे भी गरोड़ा को मारने के बाद अब तो केजीएफ सुरक्षित ही है। मेरी मान तो चल एक बार देख के आते हैं। वैसे भी तो गरोड़ा को मारने के बाद गया ही नहीं एक बार भी। तो चल मेरे साथ एयरपोर्ट, अगली फ्लाइट से चलता हूँ बेंगलोर।